तुम्हारा नाम क्या है? अभिराम साहू बाबूजी। तो तुम्हारा घर कहाँ है? उलईपुर गांव में बाबू, उड़ीसा। तो घर में कौन कौन है? भैया है, भाभी है, भतीजा है। हम्म तो घर नहीं जाते तुम? कभी कभी बाबूजी। मैंने तो शादी नहीं किया, कुछ जमीन जायदाद है, भैया ही देखते हैं। जब तुम घर जाओगे तो बदले में कोई आएगा? हाँ जरूर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बाबूजी। अगर हुआ तो बदले में कोई आएगा जरूर। बदले में कोई आएगा कि नहीं, क्यों पूछ रहा हो बताता हूँ। मुझे शाम को अकेले रहने में डर लगता है। मुझे भूतों से डर लगता है। रसोई का काम जो करता है वो ठीक है, शाम को चला जाता है। लेकिन तब मेरे पास कोई एक रहना चाहिए। उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, वो हो जाएगा। मेरे मन में कोई भूतों का डर नहीं है। ठीक है अभिराम। शंकर बाबू को वह आदमी बहुत अच्छा लगा। उम्र 40 के आसपास, काफी खुशमिजाज, स्मार्ट दिखने वाला। स्टेट बैंक के एक कर्मचारी। शंकर बाबू 7 दिनों के लिए स्थानांतरित होकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा पर एक छोटे से शहर कंचनतला में आए। एक व्यक्ति अकेला, 2 कमरों का एक छोटा सा 1 मंजिला मकान मिल गया। इससे उनका गुजारा हो जाएगा, लेकिन घर का माहौल शांत है, इसलिए एक नौकर की जरूरत हमेशा रहती है। शंकर बाबू का भूतों से डर असली डर है। कई सालों तक काफी कोशिशों के बावजूद वह इससे उबर नहीं पाए। अभिराम दिन ब दिन शंकर बाबू को और अधिक पसंद करने लगा। ऐसे काम अच्छे से किए जा सकते हैं, अच्छा काम करता है और शाम को वो शंकर बाबू को साथ देता है। एक और बात जिसने शंकर बाबू को आश्चर्यचकित किया वह थी अभिराम की कहानी का भंडार। उनका कहना है कि बचपन में उन्होंने सारी कहानियां अपनी दादी से सुनी थीं। उड़ीसा की अंतहीन परी कथाएं और दंत कथाएं। अभिराम ने शंकर बाबू को भूत प्रेत की कहानियां सुनाने का भी निर्देश दिया, लेकिन शंकर बाबू ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत भूतों की कहानियां भी जानता हूँ। वो ठीक है, वो सब कहानी मत बताओ। ठीक है बाबूजी, आप जो बोलो। अगर किसी दिन आपको लगा कि भूतों से आपको डर नहीं लग रहा तो मुझे बताना, तब मैं आपको भूतों की कहानियां सुनाऊंगा। देखिएगा कितनी मजेदार कहानियां। तो तुम खुद भूतों पे विश्वास रखते हो? मेरा मानना ना मानना से क्या होगा, भूत है तो है, नहीं है तो नहीं है, किस्सा खत्म। लेकिन एक बात है, सभी भूत खराब नहीं होते। अच्छा भूत हुआ तो क्या नुकसान है। और ज्यादा बातें नहीं हुई। इस घटना के 3 महीने बाद एक बरसात की सुबह अभिराम शंकर बाबू के पास आया और बोला, बाबूजी, भैया से चिट्ठी आई है। ज़्यादा बरसात के कारण फसलों की बहुत नुकसान हुई है। भैया अकेले संभाल नहीं पा रहे हैं। मुझे 3-4 दिनों के लिए जाने दे सकते हैं बाबूजी? ऐसे में शंकर बाबू ना नहीं कर पाए। लेकिन तुम जाओगे तो बदले में किसी को रख के जाओगे तो? ज़रूर, अच्छा आदमी दूंगा, लेकिन उतना बातचीत वो नहीं करेगा। वो ठीक है, शाम को मेरे साथ रहेगा तो भी चलेगा। तो फिर ठीक है, आप जब तक सोने नहीं जाएंगे तब तक वो आपके पास ही रहेगा। अभिराम चला गया। 3 दिन बाद शंकर बाबू को अपने नौकर से एक पोस्ट कार्ड मिला। खबर अच्छी नहीं है, 3 दिन और लगेंगे व्यवस्थित होने में, फिर अभिराम लौट आएगा। शंकर बाबू और क्या ही करें। इस बीच अभी के नौकर को उन्हें खास पसंद नहीं आ रहा। चेहरा बहुत मायूस सा है, हालांकि अच्छा काम करता है।
अगली सुबह रेडियो पर खबर सुनकर शंकर बाबू चौंक गए। उनके नौकर के गांव और आसपास के अधिकांश क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के परिणाम स्वरूप हजारों लोग मारे गए और कई लोग बेघर हो गए। शंकर बाबू सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। वह निर्णय ले सकता था कि इस स्थिति में क्या करना है। पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं, अभिराम भी लिखेंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। अभिराम के प्रतिस्थापन निताई ने भी इस संबंध में मदद नहीं की। रात 10 बजे तक निताई बाबू के साथ रहा। शंकर बाबू अकेले ही अपने शयन कक्ष में दाखिल हुए। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे एहसास हुआ कि उसकी नींद आने की संभावना बहुत कम थी। वह धैर्य की कमी को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे रात होने लगी। कीड़ों का निरंतर शोर आ रहा है। अब वह लोमड़ी की पुकार में शामिल हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? हुआ फिर क्या? शंकर बाबू के सिर पर आसमान टूट पड़ा। इस दौरान भूतों के डर से लहरें उसके सिर से खेल रही होती हैं। वो क्या है? पैरों की आवाज लग रही है। शंकर बाबू समझ गए, उनका गला सूख गया है। बाबूजी, ये क्या? ये अभिराम की आवाज है। अभिराम हो क्या? शंकर बाबू ने तनावपूर्ण स्वर में पूछा। हाँ बाबूजी, मैं आ गया, लौट के आ गया। मेरे जान में जान है अभिराम। रुको, दरवाजा खोलता हूँ। नहीं बाबूजी, मत खोलिए। मतलब? खोल के कुछ देख नहीं पाएंगे। मतलब? मैं अभिराम हूँ बाबूजी, लेकिन असली अभिराम नहीं। मैं अभिराम का भूत हूँ। नदी की बाढ़ में मैं बह गया। मैं अभी जिंदा नहीं हूँ। शंकर बाबू की ओर से कोई उत्तर नहीं। क्या हो बाबूजी, सुना मेरी बात? बाबूजी, अब भी कोई उत्तर नहीं। बाबूजी। फिर बाहर अंधेरे से आवाज आई। अब घर के अंदर से आवाज आई। तुमको कैसे देख पाऊंगा? सिर्फ एक ही शर्त पे देख पाएंगे। क्या? अगर आप भी भूत बन जाए। वही तो बता रहा हूँ तुमको। तुम भूत हो गए सुन के ही तो मेरे धड़ से आत्मा अलग हो गई। मेरी लाश पड़ी हुई है बिस्तर पर, आंखें छत की तरफ। उसमें जीवन नहीं है। तो फिर आ जाइए बाबूजी। अभी आया। मुझे कहानियाँ सुनाओगे ना? भूतों की कहानी? क्योंकि अभी डर नहीं लग रहा। इसके बाद कहानी सुन के ही समय बिताऊंगा। क्या कहते हो? सही बोला है बाबूजी।